बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ हमारी सबसे कह रही थी बेटा बहुत मजे में है। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में धौलपुर जिले में पसेड़ी से चल करके अब हम पहुंचे हैं बाड़ी में। 4 विधानसभा की सीटें हैं, धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी। बसेड़ी जिनमें सुरक्षित सीट है एससी वर्ग के लिए, बाकी 3 सीटें खुली हुई हैं। बाड़ी यहाँ सबसे मुश्किल भरी सीट बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, वो 3 बार से, 1 बार बसपा और 2 बार कांग्रेस से जीत करके सीट पर कब्जा किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मलिंगा के हाथ से इस सीट को कैसे ना कैसे करके खींचा जाए। इस खींचने की दौड़ में आधे दर्जन उम्मीदवार जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनमें से एक विष्णु सिंघल सीधे आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करते हैं इनके क्या हैं भविष्य के इरादे। विष्णु जी, एक बार हमारे दर्शकों के साथ विनम्रता से हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। नमस्कार सभी जनता जनार्दन को मेरी नमस्कार। मेरी तरफ क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चुनावी समय आने वाला है। हाँ, सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। टिकट की दौड़ में सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। नहीं, टिकट की दौड़ में नहीं, अपने तो अपनी जनता के प्रयास में लगे हुए हैं। टिकट तो अपने आप आएगी, जिसको जनता बोलेगी वहाँ टिकट आएगी। टिकट चल के आएगी जिसके बारे में जनता में से आवाज आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आवाज विष्णु सिंघल की होगी। मेरा तो मानना होगी। वो आपका व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि वो आवाज विष्णु सिंघल के लिए भी हो सकती बिल्कुल। है। मेरा मानना ये है कि बजाय चक्कर लगाने के मैं जनता की सेवा में रहूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी, और ज्यादा जनता पुकारेगी तो वो आएगी चल के। मेरी दौड़ दिल्ली और जयपुर से ज्यादा जनता के बीच में। जनता के बीच में आना जाना आपने ज्यादा बना रखा है, बजाय जयपुर दिल्ली से नेताओं की चमचागिरी करने से। नेताओं की चमचागिरी कह लो उसे, या मिजाज फुर्सी, या चापलूसी, या आवेदन करना, हाथ जोड़ के विनती करना, वो कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। तो उसमें आप कम यकीन रखते हैं? कम रखिए। मैं काम में ज्यादा विश्वास रखता हूँ और चापलूसी में कम रखता हूँ। काम धरातल पर। और धरातल पर जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन के बीच रहेंगे तो जनता अपने आप काम बोलेगा, और काम बोलेगा, वही काम आएगा, और वही आवाज ऊपर तक उठ करके जाएगी। उसी से ही क्षेत्र का विकास होगा, जनता का भी विकास होगा, और वही आगे काम आएगा। आज का हमारा जो चर्चा करने का आपसे उद्देश्य है विष्णु जी, वो ये है कि पिछले 2018 के चुनाव में धौलपुर जिले में घटना घटी थी, और वो घटना ये थी कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे वो राजाखेड़ा से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, और एंड टाइम पर बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी को छोड़ करके किससे चुनाव लड़ गया? बीजेपी से। ये घटना घटी? बिल्कुल घटी। विष्णु सिंघल के क्या इरादे हैं? वो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, या कूद बंडा पल्ली पार भी कहीं जा सकते हैं? नहीं, मैं अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ। मेरी ऐसी नहीं है कि इधर उधर भटकने की मेरी कोई चाहत भी नहीं है, और ना मेरी ऐसी फितरत है। साथियों, एक और खुशखबरी है। विष्णु सिंघल जी का आज हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है। आप इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित कर सकते हैं। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन मंगलमय हो। धन्यवाद साहब। सभी को आपका जीवन दीर्घायु हो। परमात्मा आपको तमाम तरह की खुशियां बख्शे, और लक्ष्मी माता इस बार आपको टिकट दे दे। सभी जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत नमन साहब। तो इधर उधर भटकने की कोई वो नहीं है आपकी इच्छा? नहीं, मेरी कोई भटकने की इच्छा नहीं है। पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। पार्टी अगर मौका देगी चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं मौका देगी तो जिसको लड़ाएगी उसके साथ पूरे तन मन और धन से हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। पुष्पेंद्र पोस्टवाल जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो ले लो पहले। धन्यवाद साहब। पुष्पेंद्र जी, ऐसा भी होता है कई बार कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में ज्यादा हैं, और पार्टी ने प्लस माइनस कर दिया सिंबल, और जनता ने दबाव बनाया कि नहीं विष्णु जी लड़ना ही पड़ेगा आपको, तो तब आप क्या निर्णय लेंगे? नहीं, जनता ऐसा नहीं है। जनता को हम अपने समझाएंगे, और अब की बार
बिखरने का कोई मतलब ही नहीं है। एकजुट हो गए और ज्यादा कोशिश करेंगे, एकजुट हो गए। इस बाड़ी में जो आतंक का पर्याय है इसको हटाना है। आतंक का पर्याय को सरल भाषा में क्या कहेंगे? सरल भाषा में तो यही है कि जो आतंक मतलब जो विधायक का आतंक और डर का माहौल है। नाम लो उनका, गिरिराज सिंह मलंगा जो यहाँ से डर और भय का माहौल बनाए हुए है। जैसे डर और भय का मतलब कैसे? आदमी आपको कब डराया उन्हें लास्ट बार? अरे मेरे को क्या डरा, मेरे को डराता तो मैं यहाँ रहता क्या साहब। अच्छा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं और ना मेरे पिताजी। मेरा खानदान की पता कर लो, कोई डरने वाला नहीं है। अब तो फिर किसको डराया है? जनता जो आप मेरी उनसे बात हुई थी एक बार कि लोग कहते हैं डर भय बाहुबली आतंक, सामने क्यों नहीं आता है कोई डरने वाला? सामने नहीं आ पाते। जिसकी जितनी औकात होती है आदमी उतना ही काम करता है। पहाड़ से टक्कर नहीं ले पाता है। तो मलंगा पहाड़ है। हाँ, आज के डेट में पहाड़ बने हुए हैं, उनके इतने गुर्गे हैं कि चाहे जब जिसका नुकसान कर देते हैं। अच्छा, तो आदमी को अपना व्यापार करना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो वो कैसे टकराए? हर आदमी एक सक्षम नहीं होता है और हर आदमी एक अपना परिवार चलाता है, अपना व्यापार चलाता है, अपने समय काटता है। हर आदमी में क्षमता नहीं होती है कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। कोई तो हो जो सामने आए। कई लोग आए सामने आके सब निपट गए साहब। हमारे जिलाध्यक्ष के साथ ही बहुत बुरा किया, उनके बच्चे पे अटैक किया वर्मा जी के साथ। अच्छा। कई ऐसे कार्यकर्ता है हमारे। कई लोग तो कहते वर्मा जी के उनसे बहुत घरेलू रिश्ते हैं। कोई घरेलू रिश्ते नहीं है, ये सब उड़ाने की बात है। वो बेचारे के बच्चे पे अटैक किया, जानलेवा। हाँ। और लोग कहते हैं कि उनके वो घरेलू रिश्ते ऐसे अफवाह बना के, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि विष्णु मलंगा का आदमी है। तो आप पर भी आरोप है? हाँ, आरोप लगाते हो। आरोप लगाने से क्या है? जब आदमी जिससे डर खाता है तो उस पर अलीगढ़ आरोप लगाता है। अच्छा, तो बात को वहीं लेकर के आते हैं। जब आमने सामने नहीं कर पाता है तो उस पर अलीगढ़ आरोप इधर की बातें करता है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनसे खूब खोद के ये जानने की कोशिश की थी कि भाई आप बाहुबली हैं, लोग आपसे डरते हैं, ये है वो है। तो उनका बार बार यही कहना था कि भाई मैंने किसी को नहीं डराया, कोई ऐसा है तो वो सामने आकर के मेरे को बताए। देखो साहब, कोई खुद कहेगा कि मैंने गलत काम किया है? नहीं, वो तो नहीं कहेगा, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो तो कहे। किसका? जिसके साथ गलत हुआ है वो तो। आज तुम्हारे सामने कह दे, कल तो बेचारे के साथ और भी नुकसान हो जाएगा, क्या करेगा? ये एक बड़ा कारण आप बता रहे हैं कि उसके साथ और बड़ी घटना हो सकती है। और बड़ी घटना होगी, क्या होगा? तो गुर्गे पाल रखे हैं उन्होंने। अरे गुर्गे पाल रखे हैं, और क्या? आप जो देखो खुलेआम अवैध शराब का धंधा करते हैं। अवैध शराब इतनी बनती है बाड़ी के अंदर। चौराहे पे कल भी महिलाओं ने ज्ञापन दिया है। अच्छा। अवैध शराब के खिलाफ। इनके पूरे के पूरे उनके गुर्गे हैं सब अवैध शराब, जुआ, सट्टा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस काम में मतलब उनकी हिस्सेदारी ना हो, उनके गुर्गे ना हो। आप कैसे आदमी पनप पाएगा? वही चारों तरफ जो कल तक उनकी औकात 10 रुपए की नहीं थी, आज वो मोटी चैनें पहन के घूमते हैं, वो बुलेट पर घूमते हैं, कोठियां बना ली 4 से 5 साल के अंदर। तो गुर्गे तैयार है ना, से उनको समर्थन मिल रहा है। समर्थक के फर्जी बिल, ठेकेदारी, नगर पालिका, पंचायत समिति, भ्रष्टाचारी इतनी है। अभी नालियों के ठेके, इनमें 20% के कमीशन, नालियों के 8 करोड़ के टेंडर अभी बरसात से पहले हो गए। आधी नालियां साफ नहीं हो। आप बाहर निकल के देखो क्या स्थिति है। अच्छा, ऐसे इसके खिलाफ बाड़ी आवाज क्यों नहीं उठा रही? जो आवाज उठाता है वो निपटा दिया जाता है। विष्णु सिंघल आवाज उठाएं। विष्णु सिंघल तो आवाज उठा के बैठा हुआ हूँ साहब। मैं तो उठा रहा हूँ, कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और भी कह रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो यहाँ मरने मारने पे आया हूँ, मतलब मैं तो मर के जाऊंगा या यहाँ से कुछ करके जाऊंगा साहब। मैं तो यहाँ अंतिम लेके आया हूँ सब। अच्छा साथियों, किसी शायर ने कहा है, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो विष्णु सिंघल जैसा कोहराम मचा करके जियो। सवाल पर लौट के आते हैं विष्णु जी, जनता ने दबाव बनाया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नेताओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि पार्टियां सर्वे कराती हैं और सर्वे में नाम तभी आता है जब व्यक्ति जनता के बीच में। ठीक बात है। तो वो जनता अगर दबाव बनाएगी या कहीं ऐसा हो जाए कि बसपा आ जाए, विष्णु जी हमारा टिकट लो और तुम तो लड़ो, तो क्या रुख रहेगा विष्णु सिंघल का? विष्णु सिंघल ना तो भगने वाला है, ना चारों तरफ ही चखने वाला है। अच्छा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहना चाहिए। अच्छा, बचपन से यही शिक्षा पाई है। हाँ। और यही शिक्षा है। हम एक ही जगह रहते हैं, एक जने कोई बाप बनाया, 6 बाप हम बनाते नहीं है। एक ही जगह रहेंगे। जो हमारे समर्थक हैं जिनके बीच हम जा रहे हैं, वो भी हमारे कहने से हम कहेंगे वहां जाएंगे। अब की बार इस आतंक को खत्म करना है। मैंने आपसे एक ही बात कर दी, 3 बार हो गया। हाँ, बिखराव नहीं करना है।
जनता भी वोटों को बिखरने नहीं देना। नहीं देंगे। अब की बार इसको खत्म ही करना है साहब। खत्म तो मतलब इस डर को खत्म करना, मतलब आतंक और क्या, आतंक को खत्म करना है, व्यक्ति को नहीं करना। अरे व्यक्ति का कैसे साहब, व्यक्ति तो अपने आप हो जाता है खत्म। कहीं ऐसा हो कि जब आदमी वैभव पे पहुंच जाता है या ऊंचाई पे, जब उसका साम्राज्य, जब साम्राज्य गिरता है तो अपने आप खत्म हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं विधायकी गई है और फिर तो जमीन पर ही है, आदमी नीचे आ जाते हैं, अपने पुरानी स्थिति में आ जाएंगे सब हाल। कोतवाल साहब तो इशारों पर काम करते हैं, जैसे बढ़ती है उससे दुगनी स्पीड से नीचे गिरती भी है। हाँ, ये तो कोई भी चीज के निर्माण में जितना समय लगता है ढहाने में नहीं लगता, उतना समय नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के आप निष्ठावान कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी सिंबल देगी तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो किसी और को देगी तो उसको लड़वाएंगे, उसके साथ जीवन तन मन धन से उसका साथ दे करके इस बार गिरिराज सिंह मलिंगा के इस आतंक को आप मिटाने की कसम खा चुके हैं, सब मिलजुल करके। तो बाड़ी के लोगों से अगर आपको कोई संवाद करना हो तो कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? बाड़ी के लोगों से संवाद के मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिना डर के ये वोट जो होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग के समय बिना डरे अपने दिल पे हाथ रख के अपनी वोटिंग करें, अच्छे प्रत्याशी को वोट करें। इससे किसी के दबाव में ना आए और लालच में ना आए। किसी के लिए अच्छा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ही है तो उसके लिए करें। अच्छा, उसमें भी आपको आपत्ति नहीं है? दिल पे हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जिसके लिए जो अच्छा है उसके लिए वोटिंग करेगा ना, और वो अपने दिल पे हाथ रखे तो करे इस बात को, दिल से करे, स्वविवेक से करे, ना कि किसी दबाव और लालच में। किसी के दबाव और लालच में नहीं आए, नहीं करेंगे तो एक ही आवाज आएगी साहब कि इसको हराना है। चारों तरफ से यही आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी कि आ रही है, आने लग गई है आवाज। इस बात को हम महसूस कर रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब जनता, तो इसका मतलब अक्टूबर में जब 9, 10, 12 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सिनेरियो बदल जाएगा। बिल्कुल दिन पर दिन बदलता जा रहा है साहब, दिन पर दिन लोग खुल के सामने आने लगे। पहले तो आज से 1-2 साल पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे तब फॉर्म भरने वाले नहीं मिले थे। आज विधानसभा के लड़ने वाले 6-7 लोग हैं, तो ये खुल के आने वाली बात तो है ना। लेकिन कांग्रेस में से कोई नहीं आ रहा, तो डर के भी नहीं आ रहा, कौन आए? दिक्कत ये भी बड़ी है, प्रधान के लिए नहीं आ पाया, उन्होंने अपना बच्चा निर्विरोध बनाया। पंचायत समिति अपने नीचे कब्जे में रखी हुई है, नगर पालिका किसी भी विभाग में बिना उनके कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। विधायक के सभी अधिकारी कर्मचारी बुरी तरह से डरे हुए हैं। साथियों, मुनव्वर राणा कहते हैं, जब तक रहा धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। मुनव्वर राणा जो हैं वो माँ पर बहुत कुछ शायरियाँ लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे आप दिल्ली जयपुर नहीं जा रहे, आपको अगर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी से सिंबल मांगना हो तो उनसे क्या कुछ कह करके आप बाड़ी के लिए अपना सिंबल मांगेंगे? मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हों, उनसे सबसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जनता की आवाज़ सुने और योग्य आदमी को, एक जातिवाद पर ना ले आके चुनाव, यहाँ की चुनाव हारने का कारण एक जातिवाद की को टिकट देना है। जब तक एक जाति के ऊपर आप टिकट देते रहोगे, आपस में यहाँ का जाति गणित ऐसा है कि 3 जातियों में यहाँ बड़ा संघर्ष है। जो चीज़ है, एक दूसरे को वो वोट नहीं देते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। तो किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के लिए वो सारे इकट्ठे हो सकते हैं, जो मेरा मानना है। और गरीब तबका भी ऐसा है कि वो आदमी को ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके समाज में आतंक ना हो, पर्याय ना हो, तो उसके लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। और वो भी अपना सर्वे कराकर उचित आदमी को दें, ना कि किसी दबाव को उसमें। कभी कभी जब जातिगढ़ से ज़्यादा किसी अन्य जाति, जिसकी कोई जाति भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ का इतिहास है, दलजीत सिंह चिक्कू को यहाँ 200-250 वोट थे, वो 4 बार यहाँ से विधायक रहे। क्यों रहे? ना तो कोई आतंक करने वाला था, ना कोई दिक्कत थी उनको। तो ऐसी स्थिति यहाँ है कि आदमी एक दूसरे से क्या बोले, इसको नहीं देना है, बोले ये इसको नहीं देना है, तो किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चुनाव क्षेत्र के लिए चुने, इस पर सभी सहमत हों, तब यहाँ चुनाव निकलेगा। और सभी सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं। जनता में कोई विरोध नहीं है,
नेताओं में थोड़ा बहुत है कि मैं मेरा है, मेरा आपस में हाँ टांग जनता खिंचाई है। तो चाह रही है बदलाव। कभी कभी मजबूरी फंस जाती है कि बड़े उस समाज का कोई बड़ा लीडर आ जाता है तो जनता पिस जाती है कि कभी कभी मजबूरन बस भी उसको जाना पड़ता है साथ में। तो कभी ऐसा पार्टी सोचे और सबकी बैठ के समन्वय बना के ऐसे आदमी को चुनाव क्षेत्र में उतारे जिस पर सभी सहमत हों, सभी लोग हों, तो आसानी से हम इस सीट को निकाल लिया है। विष्णु जी के शब्दों को अगर ठीक से समझा जाए तो ये कहना चाहते हैं जो दुष्यंत ने कहा है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। इसका मतलब दीवार हिल रही है, गिरिराज सिंह मलिंगा की हिल रही है थोड़ा थोड़ा। गिरी रखी, दरारें बहुत हैं साहब, उसको धक्का लगाने वाला चाहिए बस। मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, जड़ नहीं हिली है। अभी दीवार तो हिली है मगर जड़ तो खोखली हो चुकी है, उस पर दीवार टिकी हुई है। अब तो उसको मिलके धक्का लगाना है। दीवार जरा चौड़ी है, वो गिर नहीं पा रही है, उसको मिलके धक्का लगाना है। मिलजुल करके बीजेपी वाले सब एक हो जाएंगे तो धक्का मार देंगे। वो तो नींद तो खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, नींद खोखली हो गई है। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। अगर कहीं किसी का आतंक है तो लोकतंत्र में आतंक करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग इसलिए जलती रहनी चाहिए ताकि संविधान जिंदा रहे। संविधान जिंदा रहेगा तो अधिकार रहेंगे, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। विष्णु जी, आपने समय निकाला, धन्यवाद। एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब।